मधुबन स्थित पारसनाथ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कल्पना सोरेन भी उनके साथ मौजूद हैं। पारसनाथ पहाड़ स्थित मरांगबुरु में जाकर पूजा अर्चना उन्होंने की है। आपको बता दें कि जेल से रिहा होने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये गिरिडीह दौरा है। इस दौरान मुख्यमंत्री का ढोल नगाड़े और गुलदस्ता देकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं जेएमएम कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भी देखा गया है। और अगली खबर भी आपको सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई बता रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मधुबन में एक जनसभा को संबोधित भी किया है और इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय पर किसानों के हित में सही फैसला ले लिया जाएगा। बरसात का मौसम है, धान रोपने का वक्त है, विशुद्ध रूप से खेती बाड़ी का ये वक्त है। और जैसे अभी हमको समीक्षा के दौरान पता चला है कि बारिश कम हुई है और लोग इंतजार में है बारिश का। और इसको ध्यान में रखकर विभाग लगातार इस पर नजर अपना बनाए हुए। और वही देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां काफी तेज हो चुकी है और इसी कड़ी में आपको बड़ी खबर बता दें, हेमंता बिस्वा शर्मा रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और सांसद दीपक प्रकाश वहां मौजूद थे उनके स्वागत में। हेमंता बिस्वा शर्मा ने जेएमएम पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार पूरा बिल असम भेज दे, असम की सरकार उसे रिएम्बर्स कर देगी और झारखंड के खर्चे का पूरा भुगतान भी करेगी। असम के मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब उनका खर्चा कौन उठाता था और राहुल गांधी जब सरकारी खर्चे पर झारखंड आते हैं तब उनका खर्च कौन उठाता है। जब मैं झारखंड में आते हूँ जरूर सिक्योरिटी का खर्चा तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। झारखंड सरकार का असम गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि जो भी खर्चा होगा असम गवर्नमेंट रीइंबर्स कर देगा, इसलिए मेरा सिक्योरिटी का जिम्मेदारी असम गवर्नमेंट का ही उठाना है। मैं जहाँ भी जाऊँ, जैसे आज राहुल गांधी घूमते हैं देश भर राजनीति के लिए, तो राहुल गांधी का खर्चा कौन उठाता है? आप जेएमएम को पूछिए। जब हेमंत सोरेन जी सीएम नहीं था बीच में 10 दिन, उनका जो सिक्योरिटी था वो कौन उठाया खर्चा? तो ऐसा अगर अवास्तविक कोई प्रश्न करता है तो उनका क्या उत्तर है, आप बताइए। वहीं हेमंता बिस्वा शर्मा के झारखंड दौरे पर होने वाले खर्च को लेकर अब सियासत काफी तेज हो चुकी है। जेएमएम का कहना है कि चुनावी खर्चा असम सरकार उठा रही है, तो बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। राजनीतिक कार्य में राजनीतिक दल का नेता हमारे राज्य में आएगा, आसाम सरकार उसका खर्च वहन करेगी कि आसाम की सरकार अब सरकार चुनाव के खर्च में जुटी हुई है, तो मैंने क्या गलत कहा था? ये तो उनका स्वीकारोक्ति चिट्ठी है। जिस तरह से आसाम के मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से यह पत्र आया है यहाँ के डीजीपी को कि भाई आपको जो भी खर्च होता है वो खर्च जो है हमें वापस हमें बिल भेज दीजिए, हम उसको रिम्बर्स कर देंगे। ये प्रोटोकॉल है पूरे देश का। किसी को जेड श्रेणी का सुरक्षा मिला हो तो प्रोटोकॉल का पालन सबको करना ही पड़ता है, कहीं भी जाए। सरकार ने गरीबों को राशन कार्ड देने के लिए 66 लाख जो है वो थैले छपवाए थे, जिसमें माननीय वहीं दिल्ली प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता देवेश तिवारी ने राज्य सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। मेदिनीनगर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बालू और जमीन माफिया का साथ दे रही है। 5 साल में ना स्कूल खुला, ना कॉलेज खुले, बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पर सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हेमंत सोरेन की सरकार ने एक भी नया स्कूल, आप नोट करेंगे, एक भी नया स्कूल, एक भी नया कॉलेज और एक भी नया हॉस्पिटल बनाने का काम किया है। एक भी नहीं बना है। पिछले 5 सालों में हेमंत सोरेन के राज में न एक हॉस्पिटल बना, न एक कॉलेज बना, न एक स्कूल बना।
और सिमडेगा के अनुमंडल दफ्तर की जांच कर रहे कांग्रेस नेता दिलीप तिर्की और कुछ पत्रकारों को ठेकेदार के मुंशी ने ताला बंद कर दिया है। फोन पर डीसी और एसडीओ को इसकी खबर दी गई तो सिमडेगा पुलिस ने ताला खुलवाया और कांग्रेस नेता दिलीप तिर्की सहित सभी पत्रकार को बाहर निकाला। कांग्रेस नेता दिलीप तिर्की पत्रकारों के साथ अनुमंडल दफ्तर के निर्माण में हो रही अनियमितता की जांच करने गए थे। इसी बीच ठेकेदार का मुंशी मेन गेट पर ताला बंद करके भाग गया था। लगभग 8 करोड़ की लागत से बन रहा है ये बिल्डिंग और इसमें आप देखिएगा कि इसका वायरिंग केबल जो है ये कम्प्लीटली एकदम 3rd ग्रेड का लगाया हुआ। इसका जो दरवाजा देखिएगा, कुछ सनमाइका देखिएगा तो ये सनमाइका में सिर्फ कुछ ऐसे बस चिपकाए हुए हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि ऊपर आप 3rd फ्लोर चले जाइए, सब जगह पे पूरा क्रैक है। अब यहाँ के जो काम करने वाले जो लड़के हैं उनसे जब हम पूछ रहे हैं तो उनका कहना यही कि सर जॉइंटर में सब जगह ये हो जाता है, मतलब इस तरह का टिपिकल जवाब है उसका। लेकिन पूरे के पूरे बिल्डिंग क्रैक है, पूरा बिल्डिंग सीपेज है। अभी छत को वापस फिर से ढलाई किया जा रहा है। रांची के एचईसी कर्मचारियों को जल्द ही स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। एचईसी बचाव समिति की मांग पर उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कंपनी के अफसरों से बात की है और इसके बाद कंपनी की ओर से कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधा देने का वादा भी किया गया। उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता एचईसी को लेकर 23 जुलाई को बैठक करने वाले हैं। इसमें एचईसी को बचाने के उपायों पर भी चर्चा होगी। सुविधा वो मंत्री जी ने तुरंत कोई बात किया हायर अफसर से और उन्होंने बोला कि नहीं, नियम संगत जो भी होगा उसको अविलंब हम लोग देंगे और वो लोग तैयार भी हो गया। और इसी बीच में 23 तारीख को उन्होंने मीटिंग भी रखा है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी रहेंगे, एचईसी संघर्ष बचाओ जो हमारे नेता लोग हैं वो लोग भी रहेंगे। बोकारो में देशा की बैठक में धनबाद के बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो और एसपी पूज्य प्रकाश के बीच गर्मा गर्म बहस हो गई। बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने एसपी पर क्राइम को कंट्रोल करने में फेल होने का आरोप लगा दिया। जवाब में एसपी ने बीजेपी सांसद पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का दोष मढ़ दिया। कुछ देर तक दोनों ओर से बहस होती रही। डीसी विजया जाधव ने बीच बचाव किया और बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो के आचरण पर आपत्ति जताई। डीसी ने कहा किसी को भी सरकारी अफसरों का अपमान करने का हक नहीं है। बैठक के बाद गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो का बचाव किया। हमने जब एसपी साहब को फोन किए तो एसपी साहब के पास जब उनको हम भेजे तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जब उन पर वो दोषी व्यक्ति था तो हम एसपी पर भेजे कि एसपी साहब इस पर भर्ती हो रहा कि इस पर घटना घट सकती है। सांसद जी मेरी बात सुन लीजिए, वाला नंबर तो 25 से हम 25 से 7 है, आपको मर्यादित होना चाहिए वाला नंबर, ठीक है। हम पद से यहाँ पर आए हुए हैं, आप भी पद से यहाँ पर, ठीक है। व्यक्तिगत कर्मों का रंजिश नहीं है, सारे हम लोग एक लोक सेवक के रूप में हैं, आप भी हैं हम भी हैं। जवाबदेह व्यक्ति हैं तो लोग हम पर भी यह सवाल करते हैं, तो यह सवाल का समाधान के लिए हम लोग अधिकारियों से ज़रूर बात करते हैं और संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर लोग जनप्रतिनिधि आक्रोशित होंगे। इस तरह का बात नहीं, आप अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते। वो अपनी कमजोरी को छिपा रहे, विफलता को छिपा रहे कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया। ऐसा नहीं है, सार्वजनिक रूप से हुआ जी नहीं, ऐसा नहीं होगा ही। क्यों नहीं, आप नहीं कीजिएगा तो हम सड़क पर हम खुद सड़क पर उतरेंगे, सरकार के विरुद्ध उतरेंगे। यदि लोहरदगा के रहमत नगर में मुहर्रम पर फिलिस्तीन का झंडा लहराने की घटना सामने आई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने लोहरदगा के डीसी और एसपी से मुलाकात की है और इसके साथ ही फिलिस्तीन का झंडा लहराने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। निश्चित तरह है कि उस समाज में उस समाज के जो अभिभावक कहे जाने वाला है या तो उस समाज को नेतृत्व देने वाले लोगों के बीच का एक मानसिकता है जो बच्चों को उपयोग किया अपने बचाव के लिए। हम लोग प्रशासन के को ध्यान इस मामले में किया कि इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाना चाहिए। नहीं कार्रवाई करने से क्या होगा कि दूसरे पक्ष में इसका एक संदेश किया जाएगा कि सरकार के संरक्षण में यहाँ के अधिकारी लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बेसिकली एक तो जगह जगह फिलिस्तीनी झंडे फहराए जा रहे हैं, देशद्रोही कार्य किए जा रहे हैं और छोटी मोटी झगड़ा को भी ऐसा सांप्रदायिक रंग दिया जाता है, दो समुदाय का बहुत बड़ा झगड़ा बताया जाता है। तो इसी बातों का प्रतिकार करने के लिए आज हम लोग उपायुक्त से भी मुलाकात किए और यहाँ के पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात की है।
चतरा पुलिस ने बालू माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। रात के अंधेरे में